इसलिए किया, बार बार आते हैं मेरे जिस्म पे हाथ लगाते, मुझे कहते हैं जाना है, इस तरह की ये बात करे। फिर मैंने कहा मैं अगले साल तब आऊँगा इधर कि ये गंद मुकेगा इधर से, कि कोई औरत अगर बेचारी मजबूरी में बैठी हो ना, उसको ये ना कहे चला चलिए कमरे में जाना है, इस तरह का इशू ना बनाए, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता। इस तरह कोई मजबूरी में औरत बाहर बैठी होती है, कर लेते हैं, फारग नहीं रहते। अच्छा, शोहर को क्यों छोड़ा? मैंने नहीं छोड़ा, वो कहीं गए हुए हैं काम पे। अब इधर किधर आ रही इधर ही दोस्तों के साथ ही बाहर सड़क पे? हाँ बाहर। एक औरत के लिए बाहर सड़क पर टाइम गुजारना कितना मुश्किल होता है? बहुत ज़्यादा मुश्किल है। किस तरह सर्वाइव करती है? बस कर लेते हैं, कभी दोस्त का घर है उसके घर चले जाते हैं, या फिर इधर उधर नींद पूरी की है तो इधर आ गई। फिर मैं इधर तो लोग नशा करते हैं बहुत बड़ा। वो अपने लिए करते हैं, हमारे लिए नहीं, क्योंकि हम नशे में ज़्यादा अहमियत नहीं देते। वो अपने पैसों का करते हैं, हमारे पैसों से नहीं करते। लोग दुनिया जो हमें कहते रहे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो अच्छी बात है। हाँ, अच्छा मुझे बताओ, शादी जी मुझे मियां से इश्ताक है। मेरे साथ जो ये बैठी है ये लड़की है, लेकिन अपने आप को लड़का कहती है। उसकी वजह ये है, कहती थी जब मैं अपने आप को लड़की कहती थी तो यहाँ लोग मेरी इज्जत पर हाथ डालते थे, इसलिए अब मैं दुनिया की नज़र में लड़का बन गई हूँ अपने आप को सेव करने के लिए। अब इससे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला जी। असल में आप लड़की हैं, जी। अपने आप को लड़का क्यों शो कर रहे हैं? शो इसलिए करवाते हैं कि ना कोई बुरी नज़र से हमें ना देखे। नहीं, आपके लुक वाइज तो आप लड़की हैं ना, हाँ जी। तो फिर किस तरह अपना नाम चेंज किया? नाम इसलिए चेंज किया कि लड़कियों का नाम रखते थे ना तो वो मुझे हिजड़ा बोलते थे, इस वजह से बोला है कि लड़कों में इसलिए शामिल होया हूँ मैं कि बार बार मुझे ना कोई गंदी नज़र से मुझे ना देखे। लेकिन अब मैं बिल्कुल सेफ़ हूँ, शुक्र है रब का। लड़कियों को आज भी इतनी अच्छी लड़कियां मौजूद हैं जिन्हें अपनी इज्जत की इतनी परवाह है, लेकिन खुद भी क्लोज करके रखती हैं। लेकिन आजकल देखा नहीं है कि लड़कों वाले कपड़े पहन के फिरती हैं, फिर भी उनकी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश करते हैं, हम उनके ऊपर पर्दा डालते हैं। किस वजह से? कोई मजबूरी में अपने ये काम जो भी करते हैं वो अपनी मजबूरी में करती हैं, जो अगर हम उनका पर्दा फाश करेंगे कल को हमारा भी करेंगे। अच्छा, आई कहाँ से? मैं गुजरांवाले से। असल नाम क्या? असल नाम मेरा नादरा है। नादरा। नादरा। अच्छा, शादीशुदा? जी। शोहर क्या करता है? शोर यही जो काम मिल जाता है वही कर लेता है। जो काम मिल जाता है कर लेते हैं, फारग नहीं रहते। अच्छा, शोहर को क्यों छोड़ा? मैंने नहीं छोड़ा, वो कहीं गए हुए हैं काम पे। अब इधर किधर आ रही है? इधर ही दोस्तों के साथ ही बाहर सड़क पे? हाँ बाहर। एक औरत के लिए बाहर सड़क पर टाइम गुजारना कितना मुश्किल होता है? बहुत ज़्यादा मुश्किल है। किस तरह सर्वाइव करती है? बस कर लेते हैं, कभी दोस्त का घर है उसके घर चले जाते हैं, या फिर इधर उधर नींद पूरी की है तो इधर आ गई। फिर मैं इधर तो लोग नशा करते हैं बहुत बड़ा। वो अपने लिए करते हैं, हमारे लिए नहीं, क्योंकि हम नशे में ज़्यादा अहमियत नहीं देते। वो अपने पैसों का करते हैं, हमारे पैसों से नहीं करते। लोग दुनिया जो हमें कहते रहे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो अच्छी बात है। हाँ, अच्छा मुझे बताओ, शादी पसंद की थी या माँ बाप की पसंद? नहीं, अपनी पसंद की। माँ बाप नहीं है मेरे। भाग कर की? नहीं, ऐसे ही सरेआम। अच्छा, बहन भाई कितने? बहन भाई मेरे एक भाई है, 3 बहनें हम। सपोर्ट करते हैं? नहीं, भाई भी नहीं है, वो सारे अपने अपने घर में। इधर नहीं है, सरगोदे के अंदर है। कोई भी नहीं पूछता? नहीं। क्या वजह? वजह ही अम्मी अब्बू फोत हुए हैं ना, तो आपको पता है अम्मी अब्बू फोत हो जाते हैं फिर कोई भी नहीं पूछता। इस तरह क्यों होता है? माँ बाप के इंतकाल के बाद बेटी का इतना मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना? बस ये होता है ना, काफ़ी भी कुछ लोग ऐसे होते हैं घर में ये इशू बना के रख देते हैं कि नहीं ये यंग है, हम इसको घर में बिठाएंगे तो घर में ऐसे भी मुझे बातें करेंगे, हमें ऐसे करेंगे। इसकी वजह से भी घर से हम आ जाते हैं फिर उधर से, यही बात करने के लिए घर में कोई बात ना करे हमें कि भाई के ऊपर बोझ ना बन के रहे। अच्छा, शोहर इस टाइम क्या करता है? यही अपना जो सा काम मिल जाता है। कोई पता है आपको? नहीं, यही तो पता नहीं चल रहा। कितने दिन से लापता है? ये मुझे इधर से गए हुए मेरे ख्याल में 1.5 महीना हो चला हो गया। 1.5 महीने से लापता? हाँ जी, कोई पता नहीं है। ढूंढ रही हैं उसको ही तो ढूंढना है मुझे। मेरे ख्याल में 3 हफ्ते में 3-4 दफ़ा मैंने चक्कर लगा दिए 1.5 महीने के अंदर। कोई पता है किधर गया उसको? कोई पता नहीं ना, यही तो बात करनी। इधर पहले जब मैं थी तो उन्होंने मोबाइल भी मेरे लिए बेचा, सारा कुछ। वो इसलिए घर वाले जिनके पास मैं रह रहा हूँ वो डांसर है, ठीक है, उधर ही मुझे 4 साल हो गए उधर ही रहते हो, तो मिल ही नहीं रहा है। एक मिसाल है, जब वो घर वाले फिर मुझे गुस्से होते हैं ना, क्या करना है उधर जाके। कोई भी इस तरह का मिल जाता है, नशे पे लगा देंगे ऐसे। मैं कहा नहीं लगाते, ये मुझ पे डिपेंड करता है। बिल्कुल, मैं खुद करूँ या मैं कहा नशा करना है तो सरेआम बैठ के करना है। मैं कहा छुप के हमारी आदत नहीं है कोई नशा करना, तो मैं कहा नशे के दौरान हमसे कोई बात ना करना। नाम करते हैं, नाम है पता है। आप नशा करती हैं? नहीं। अच्छा, बस घर वाले वैसे भी डांटते हैं ना, अभी नहीं जाना उधर, ऐसे लोग हैं, कोई 100 मसला बन जाता है। मैंने कहा नहीं, मैंने जाना है, तो मैं इसलिए मैंने कहा शायद मिल जाए तो फ़ोन नंबर चलो लेके मैं घर चली जाऊँ। क्या नाम है शोहर? शोर का नाम बिलाल। बता कर नहीं आया? नहीं, फ़ोन था उसके पास? फ़ोन था लेकिन बेच दिया था उसने मेरे लिए। क्या खुद तो नहीं गया? पता नहीं किधर गया, ये नहीं ना पता चल रहा। आप उसके ससुराल में उसके माँ बाप के साथ रहते? नहीं, माँ बाप नहीं। उसने अलग रखा हुआ?
हाँ जी लॉन्ग रखा। कहाँ रखा था? इधर ही रहते थे कमरे में, फैसलाबाद चले गए थे हमने, उधर कमरा लिया हुआ था। कि इस तरह का भी तो मामला होता है, लोग मोहब्बत करते हैं, एक साथ रखते हैं, इस्तेमाल करते नहीं हैं, एक फिर होता है ना, अभी शादी की हुई है ना, शादी ना की होती तो फिर तो जाके जिधर मर्जी भी, जो मर्जी भी इंसान कर सकता है। अब मैं उसके निकाह के अंदर मैं किसी की बाजू नहीं पकड़ सकता आगे, जो अगर मैं किसी और के साथ करूँ, क्योंकि एक इंसान अल्लाह को भी मुंह दिखाना है कि एक इंसान का दूसरे, एक में तो राज नहीं हुआ, दूसरे की बाजू पकड़ ली उसने, ये बहुत ज़्यादा इशू बनता है। नहीं तो क्या सोचा अगर वो ना आया फिर ऐसे ही ज़िंदगी गुजार दूँगी। उसकी याद में? हाँ आज भी इतनी लॉयल बीवियां मौजूद हैं। हाँ बस कुछ ऐसी कहते नहीं पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੋਹਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿ ਸ਼ੋਹਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਵਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ? ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਆਪਣੀ, ਖੁੱਲੀ ਡੋਰ ਉਹ ਖੁਦ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ठीक है। अगर वाइफ समझदार होगी किसी की बाजू नहीं पकड़ेगी वो बिल्कुल भी। अच्छा, जो औरतें अपना हंसता बसता घर उजाड़ कर चली जाएं और शोहर पर ब्लेम्स लगाएं, जी ये इस तरह करता था, जब शोहर बुरा ना हो, उनके बारे में कुछ अल्फाज? शोहर बुरा नहीं होता, इंसान खुद बुरा होता है। इतनी प्यारी बातें कहाँ से सीखती? ये बस कहते नहीं है, जेन से सोचनी है। जब मैं फिरता हूँ ना इधर तो मैं लोगों की तरफ देखता हूँ, यार ये कैसे हैं, ये तो आधा यहाँ पर कितना गंद था, कितना ख़त्म किया है। पुलिस ने इधर बैठा होता था पर वो अंदर दरबार के अंदर जाके मैं सोता था। इस साल 2 साल के अंदर अंदर ना, ये 1.5 साल के अंदर अंदर सारा क्लियर किया, ख़त्म किया। इधर तो कोई गलत काम भी होते हैं मैंने सुना। हाँ होते थे लेकिन ख़त्म किया, खत्म हो गए। ख़त्म हो गए। पुलिस जो बहन, एक मिसाल है, जो बहन बनाता था ना, वो सोचता था ये बहन ना बनाओ इसको, ये हमारी हो जाए, ये ख़त्म किया। ऊपर से बहन अगर बना भी लो ना, पहले उसको भाई कहना ये फ्रेंड के हैं आपको, कल को क्योंकि गंदी नीयत डाले हम पे, हम ये ना कहें कि नहीं ये तो भाई के नीचे पड़ी हुई थी। अच्छा, इस वजह से बोलते हैं पहले पूछ लेना चाहिए कि भाई बोले या फ्रेंड बोले आपको, कल को कोई हम पे ना उंगलियां ना उठाए। जी अगर उंगलियां उठा भी रहे हैं तो कल को हम उसके पूछने वाले बने, हाँ भी किस वजह से उंगली उठाई है हमारे ऊपर। इधर पहले बहन भाई बनाते हैं और उसके बाद कुछ और मामला। कुछ और मामला तो हो जाते हैं ना, ये मशूके भी बनाते हैं, ये हमारी भाई इससे हटा दो, ये हम लेके जानी है, फिर उसको छोड़ के चले जाती है, वो बेचारी देखती रह जाती है ये क्या हुआ हमारे साथ, ना उसका होने दिया ना उसका होने दिया। इधर कितनी औरतें होती हैं? काफ़ी हैं औरतें, इतनी नहीं हैं, वो तो बहनें बनी हुई हैं उधर, बस वो ये 3-4 हैं, वो बेचारी अपने इतनी गुंडियां हैं कि धमकियां देती हैं, ब्लेड्स रखे हैं, ये क्या मामला है? मामला ये है उनके, जो अगर कोई बदतमीज़ी करेगा तो फिर वो छोड़ेंगी, वो कभी भी नहीं छोड़ती हैं। जो उनके साथ शारे करेंगे आओ हमारे साथ ऐसे, तो वो छोड़ेंगी, वो कभी भी नहीं छोड़ेंगी। फिर वो या तो पुलिस से रब्ता करेंगी या फिर वो डंडे चलाएंगी या ब्लेडें चलाएंगी। बिल्कुल। हमारी पंजाब पुलिस बड़ा काम कर रही है, आपने खुद बताया ना, इतना ही सफाया किया, क्या कहना चाहोगे? पुलिस वालों को यही है कि कुछ इसमें अच्छे इंसान इतने हैं ना कि कुछ औरतों की हिया बड़ी करते हैं, बहुत ज़्यादा। हाँ, जो औरतों को तंग करेंगे वो छोड़ते नहीं। बिल्कुल ठीक है, मुझे अरसा इधर हो गया, मुझे आता हूँ मैं इधर, मुझे आज तक पुलिस वालों ने मुझे कुछ भी नहीं बोला। हाँ, ये पूछते हैं इधर क्या कर, मैं कहा गुजरा वाले से आया हूँ, मैं इधर वैसे बैठा रहता हूँ, आके दोस्तों से मिलना होता है, भाइयों से मिलना होता है मुझे, तो मैं इधर ही आता जाता हूँ। तो कहता है ठीक है, इतना पूछ के मैं नशे वगैरह का पूछते हैं, मैं नशा नहीं करता। हाँ, अपनी तरफ से जितने मर्जी लोग करते रहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल जी, ये एक लड़की थी लेकिन इसने अपनी इज्जत महफूज कितने मिनट आया 8। बिल्कुल जी, ये एक लड़की थी और आज भी ऐसी अच्छी लड़कियां मौजूद हैं जिसने अपनी इज्जत महफूज करने के लिए अपने आप को लड़का कहलवाया, अपना नाम अब्दुल्ला रखा और आज कह रही है अब मैं सेव हूँ। तो मैं बड़ा अप्रिशिएट करना चाहूँगा ऐसी लड़कियों को, और कहती है कि अगर मेरा शोहर ना आया तो मैं सारी ज़िंदगी उसके इंतज़ार में गुजार दूंगी। आज भी ऐसी अच्छी लड़कियां मौजूद हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता है किसी ने प्रोग्राम में, अल्लाह ने के बाद।